তিপ্রাসা 125 অ্যামেন্ডমেন্ট। দিল্লি স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য, যা আপনাদের প্রত্যেকের শোনা উচিত। 125 অ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে রাজ্য রাজনীতি, তিপ্রাসা, এডিসি এবং দিল্লি তিপ্রাসার মধ্যে আলোচনা, মিটিং, বৈঠক সবই হচ্ছে, কিন্তু তিপ্রাসা চুক্তির মধ্যেও 125 অ্যামেন্ডমেন্ট রয়েছে। এবার দিল্লি থেকে মহারাজ প্রদ্যুৎ 125 অ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে কি বললেন, শুনুন বিশেষ বক্তব্য। बेसिकली मैंने आज एक स्टेटमेंट देखा था कि किसी लीडर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एडीसी में जब एक पार्टी दूसरा पार्टी आ जाए पावर में तो 125th अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा। तो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि ऐसा स्टेटमेंट कौन दे सकता है, लेकिन क्योंकि इतना सीनियर, इतना इम्पोर्टेंट लीडर ये स्टेटमेंट दे रहा था, तो मुझे लगा कि मैं होम मिनिस्ट्री में दिल्ली में फोन कर पूछूं कि ये जो सीनियर लीडर ने जो स्टेटमेंट दिया है कि अगर एक पार्टी पावर में आ जाए तो 125th अमेंडमेंट त्रिपुरा में पास हो जाएगा। तो इतना तो मुझे लगा कि दिल्ली में फोन कर मैं मालूम करूं क्या हो रहा है। तो मैंने दिल्ली में फोन किया एंड जब मैंने फोन किया तो होम मिनिस्ट्री में जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, मैंने उनको फोन किया कि भाई एक बहुत सीनियर इम्पोर्टेंट लीडर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है एयरपोर्ट के बाहर दिल्ली से आने के बाद, इसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं। तो होम मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है भाई। दे वर शॉक्ड। उन्होंने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है, ये तो बोडोलैंड के लिए है, कार्बी आंगलोंग के लिए है, दिमासा हसाव के लिए है, चाकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए है, लाई के लिए है, लारमा के लिए है, खासी हिल्स के लिए है, गारो हिल्स के लिए है, जयंतिया हिल्स के लिए और टीटीएडीसी के लिए है। तो ये सिर्फ त्रिपुरा के संग कैसे हो सकता है, बोडो के लिए है। तो मैंने कहा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, तो इन्होंने कहा कि ये तो एकदम मतलब कि बेबुनियाद स्टेटमेंट है, आप इसको सीरियसली ना लें। तो मुझे लगा कि मैं अपने लोगों को, क्योंकि इतना जब बड़ा लीडर, इतना सीनियर, इतना मतलब कि हाई रैंकिंग लीडर ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है, तो हमें तो क्लैरिफाई करना चाहिए। तो मैंने ये बात उनसे दिल्ली से बात करके मुझे लगा कि इतने रात में भी आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये इलेक्शन से लिंक नहीं है, और ये जो 125th अमेंडमेंट बिल अगर कभी भी लागू होगा तो सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, एक दिन, एक संग, एक ही टाइम पूरे नॉर्थ ईस्ट में 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में लागू होगा। तो आई थिंक दैट, और दे वर शॉक्ड, उनको भी लगा कि ये ऐसा कौन, आप मजाक नहीं कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप ये देख लीजिए, उनका ये स्टेटमेंट है। तो वो भी बोले कि नहीं नहीं, ये तो बहुत मतलब कि रॉन्ग स्टेटमेंट है और आप इसको सीरियसली मत लीजिए। तो बस मुझे लगा कि हमारे जो तिप्रासा है, जो बहुत लोगों को लगता है कि हमारा जो तिप्रासा है ना, ये बहुत मतलब कि जो 1970 का जो तिप्रासा था, 1980 का जो तिप्रासा था, जो गांव में रहता था, जो 1990 में था, वो मतलब कि जो एजुकेटेड नहीं था, जिनको कुछ मालूम नहीं था क्या सही है क्या गलत है, बहुत लोगों को लगता है कि वो तिप्रासा आज भी 2025 में वैसे ही तिप्रासा है। लेकिन मैं इन लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि आपको शायद लगता है कि तिप्रासा बेवकूफ है, पहले जैसा मासूम है, नादान है, उनको मालूम नहीं है। लेकिन आपको ये लगता है कि तिप्रासा बेवकूफ है, लेकिन जब ऐसा स्टेटमेंट आता है तो बेवकूफ तिप्रासा नहीं लगता है, बेवकूफ आप लगते हैं। आप सबके सामने बहुत मतलब कि यू लुक वेरी सिली, यू लुक लाइक इट लुक्स वेरी फूलिश। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम स्टेटमेंट्स देने से पहले थोड़ा सा कानून पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लीजिए, क्योंकि आज का तिप्रासा इतना बेवकूफ नहीं है कि आप कुछ भी स्टेटमेंट दे और हम लोग विश्वास कर ले। हम लोग के पास भी अब
लॉयर्स है, हम लोग के पास भी आज एजुकेटेड यंगस्टर्स है। आज का यंगस्टर बेवकूफ नहीं है, तो प्लीज अगर आपको खुद को बेवकूफ नहीं बनाना है तो सोच समझ के, पढ़ के, लिख कर ऐसा स्टेटमेंट्स दीजिए। एनीवे, मैं आशा करता हूं कि जब ये 125th अमेंडमेंट बिल पास होगा तो ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं, बोडोलैंड के लिए, कार्बी आंगलोंग के लिए, दिमासा हसाव के लिए, खासी, गारो, जयंतिया हिल्स के लिए, चकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए, लाए, मारमा के लिए, उनके लिए भी अच्छा होगा। और मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको जल्द से जल्द करे, ना कि इसको लंबा खींचे, क्योंकि जितना वो लंबा खींचेंगे बहुत लोग हैं जो उल्टा सीधा स्टेटमेंट्स देंगे और बाद में नुकसान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होगा। क्योंकि उनका दिल्ली में तो उनका दिल ठीक है, लेकिन उनके राज्य में, जैसे अभी आज जो स्टेटमेंट आया है, उनके जो वर्कर्स हैं, कुछ लोग का थोड़ा सा थिंकिंग में और सोच में या एजुकेशन में थोड़ा सा कमी है। एनीवे, नो प्रॉब्लम। मुझे लगा कि आप रात में ठीक से सोइए और ऐसे लोगों को सीरियसली मत लीजिए। मैं भी सीरियसली नहीं लेता हूँ, दिल्ली में होम मिनिस्ट्री भी सीरियसली नहीं लेता है और शायद वो भी अपने आप को सीरियसली नहीं लेता है। ठीक है, गुड नाइट, हर कहाम, लव यू, लुक आफ्टर योरसेल्फ। শুনলেন 125 অ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে মহারাজ প্রদ্যুতের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য। দিল্লির স্বরাষ্ট্র দপ্তরে কথা হয়েছে এই যে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট, কেউ মহারাজ প্রদ্যুতের ভাষায় অপপ্রচার ছড়ানো হচ্ছে, বলছে স্বরাষ্ট্র দপ্তরই জানে না, এটা শুধু ত্রিপুরার জন্য নয়, এটা অন্য প্রত্যেকের জন্য। অর্থাৎ মহারাজ প্রদ্যুতের আশা প্রত্যাশা রয়েছে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট হবেই একদিন। 125 অ্যামেন্ডমেন্ট সাকসেসফুল হবে ত্রিপ্রাসার জন্য। ত্রিপ্রাসা এই দাবিটাকে যেভাবে চাইছে ঠিক এভাবেই হবে। তাদের কনস্টিটিউশন সলিউশনের মধ্যে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট ত্রিপ্রাসার উন্নতির জন্য, ত্রিপ্রাসার ডেভেলপমেন্টের জন্য, ত্রিপ্রাসার অগ্রগতির জন্য, এই ত্রিপ্রাসার উন্নয়নের জন্য 125 অ্যামেন্ডমেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অর্থাৎ মহারাজ প্রদ্যুৎ এই বিষয়টা জানেন, তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে মিটিংয়ে, বৈঠকে, আলোচনায় সবসময় 125 অ্যামেন্ডমেন্ট থাকে। এবার 125 অ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে যে বার্তা এসেছে রাজ্যে, সেটা নিশ্চয়ই করে মহারাজ প্রদ্যুতের ভাষায় গুজব। কেউ এটা নিয়ে রাজনীতি খেলার চেষ্টা। তো যারাই বললেন, কেন বললেন, কী উদ্দেশ্যে বললেন, মহারাজ প্রদ্যুৎ সেসবকে উড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন 125 অ্যামেন্ডমেন্ট আরও পরে হবে, কিন্তু হবে সবার জন্য, ত্রিপ্রাসার জন্য থাকবে। কিন্তু এখন যেটা হয়েছে এটা শুধু ত্রিপ্রাসার জন্য নয়, এটা অন্যদের জন্য রয়েছে। অর্থাৎ সেই জায়গায় মহারাজ প্রদ্যুৎ বললেন সবাইকে শান্ত থাকতে, সবাইকে নিরাপদে থাকতে, সবাইকে এসব গুজবে কান না দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ 125 অ্যামেন্ডমেন্ট যখন হবে তখন স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকেই বলবে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তর থেকেই জানবে, দিল্লি থেকেই পাবে খবর। অর্থাৎ এই বক্তব্যগুলো যখন উঠে আসে তখন সবার মনে খুশি থাকে, কিন্তু আবার যখন এই বক্তব্যগুলো সঠিক নয় তখনও আবার মনে কষ্ট হয়। আপনাদের কি মনে হয় জানাবেন কমেন্টস বক্সে। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে।